बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आज मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। कराची के अगर आवासी हैं, आपको अकब में जो चील नज़र आ रही है वो है लियारी की शनाख्त। ये चील चौक है जनाब। आज हम मौजूद हैं लियारी में। ये एक फॉर्मेलिटी मैं पूरी कर देती हूँ, वरना ये चील चौक तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कराची की शनाख्त है कि ये लियारी का ही एरिया है जहाँ पर आपको ये बड़ी सी चील नज़र आएगी। ये बड़ी सी चील आप हमसे पूछें या कराची वालों से पूछें या हमारी जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाली एजेंसी से पूछें, तो ये चील माजी में एक बहुत बड़े खौफ की अलामत भी समझी जाती थी। खौफ किस तरीके से कि जो चील चौक आता था एक ज़माना, वो भी कराची ने देखा कि जब यहाँ पर इस चील का नज़ारा होता था तो साथ में आपको रॉकेट लॉन्चर, गोलियों, लाशों और दहशतगर्दी का भी सामना जो करना पड़ता था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो किस्सा पारीना हो चुकी है। लेकिन एक दहशत अभी भी चल रही है। अब आप पूछेंगे कि वो कौन सी दहशत है? वो दहशत ये है जनाब कि जो इंतज़ामी मामला है, वो दहशतगर्दी, रॉकेट लॉन्चर, गोलियों का चलना, बमों का चलना, एक गली से दूसरी गली में लाशों का जो गिरना था, वो अल्लाह का शुक्र है वो सिलसिला तो बंद हुआ। लेकिन लियारी में जो इंतज़ामी मामलात हैं और जो दीगर मसाइल हैं, उनकी एक अलग से दहशतगर्दी चल रही है। वो कैसी चल रही है वो आज हम मालूम करने के लिए आए हैं कि आज अल्लाह का शुक्र है कि कई साल हो गए कराची में अमन को बहाल हुए बिलखुसूस लियारी में। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं बदली है तो वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के मसाइल हैं, जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उसकी वो जो दहशतगर्दी है वो तो हमने काबू कर ली। हम थैंक यू हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ का और जितने भी लोगों ने इसमें अपनी जानों को कुर्बान किया और जितनी एफर्ट्स करी उसके लिए हम तहे दिल से मशकूर हैं। लेकिन अब इंतज़ार है कि ये जो इंतज़ामी दहशतगर्दी है इसको कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा, किसको पुकारा जाएगा, इसके लिए कौन सी कमेटी बैठेगी, इसके लिए कौन सी अदालत लगेगी, इसके लिए जो है वो कौन बेड़ा उठाएगा, कौन अपनी जान हथेली में रख के जो है, ये तो खैर जान लेने देने का मामला ही नहीं है, इसमें तो जान के कोई खतरात भी नहीं है। ये इंतज़ामी मामला कब संभाले जाएंगे? आज हम जानेंगे लियारी के लोगों से कि एक तवील स्याह रात के बाद अब एक अरसे से एक उजाला है अमन का। लेकिन इस अमन में इनको दीगर मसाइल का कितना सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए हम आए हैं अपने इस लियारी के लोगों के पास, जहां पर हम लोगों को हमेशा से ही बहुत पुरतबाक तरीके से वेलकम किया जाता है। आज हम चलते हैं एक दफ़ा फिर से लियारी की आवाज़ बनने के लिए, मेरे साथ रहिएगा। तो जनाब अब मैं आ गई हूँ। इस वक्त आपको मेरे पीछे कुछ झंडे नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये आस्थाना है और आस्थाना यहाँ का, इस जगह का बहुत पुराना आस्थाना है, आस्थाना आलिया सती सुल्तान। अच्छा, इस वक्त अगर इलाके की बात बताऊँ, रंगीवाड़ा में मैं मौजूद हूँ। आप अगर लियारी में खड़े हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र ना करें तो ऐसा बोलते हैं। ये वो गढ़ है जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की शादी हुई, ये वो गढ़ है जहाँ पर बिलावल भुट्टो की पैदाइश हुई, ये वो गढ़ है कि अभी भी मैं जब आ रही थी तो चील चौक के ऊपर वो इतने बड़े बड़े बैनर लिखे हुए थे कि बख्तावर भुट्टो को उनकी शादी की जो है वो तकरीब के लिए, यानी कि यहाँ पर भी खुशियाँ मनाई जाएंगी। लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए तो इस बार के इलेक्शन में MPA इस इलाके से यानी कि लियारी से जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद साहब करार पाए। अच्छा जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, ओके, किसी शख्स से भी अगर आप मालूम करें जिसको सियासत की सूझबूझ होगी तो किसी ज़माने में लियारी से अगर पीपल्स पार्टी के अलावा किसी के बारे में बात की जाती थी तो बड़ा अचंभे की बात होती थी, नामुमकिनात में से था। लेकिन देखिए सियासत है, पाकिस्तान है मेरी जान, अगर लियारी का जिक्र है तो कुछ भी हो सकता है। खैर, अभी मैं जब आ रही थी तो अब्दुल रशीद साहब जो यहाँ के MP हैं, उनके हवाले से इलाका मकीनों ने बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए थे। मैं गाड़ी में आ रही थी तो मैंने देखे वो कि अब्दुल रशीद, तुम्हें फंड हजम नहीं होगा लियारी वालों का, अहले-आने लियारी। और चूँकि हम जब भी जमात इस्लामी की बात करते हैं तो ये एक ऐसी जमात है कि नज़रियाती इख्तलाफात आपके हो सकते हैं लेकिन कभी भी इन पर करप्शन का कोई आर्ट चार्ट नहीं लग सका है। तो ये जब मालूम करते हैं मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं आपके इलाके में एक दफ़ा फिर से आई हूँ। मुझे ये बताइएगा कि इधर हालात तो ये वाले हैं, आप ज़रा पीछे होइएगा। ये मैंने आपको भी दरगाह बताई है ना, ये दरगाह के बिल्कुल सामने के हालात हैं। मतलब आप दरगाह में किस तरह पहुँचेंगे खुद आप ज़रा देख लें। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि भाई
अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरी नज़रों ने देखा कि बड़े बड़े बैनर्स आप लोगों ने लगाए हुए थे इलाका मकीनों ने लियारी की, और उस पर लिखा हुआ था कि अब्दुल रशीद तुम्हें फंड हजम नहीं होगा। और मतलब क्या इतने नाखुश हैं आप अब्दुल रशीद साहब से? उन्होंने कोई काम नहीं करवाया क्या? सबसे पहले तो मैं K21 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी लियारी वालों की आवाज़ हुक्काम वाला तक पहुँचाने के लिए वो हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने मैडम देखा होगा कि ये हाल जो है ना किस तरह, ये PS 108 का हल्का है, यहाँ से जमात इस्लामी के MP अब्दुल रशीद साहब सेलेक्ट हुए। आपके सामने देख रहे हैं। आखिर ये फ़ंड जाता कहाँ है? हमारी समझ में ये नहीं आता कि सालाना फ़ंड तरक्याती तमाम लोगों को मिलते हैं, तमाम MPs और MNA को, तो हमारी समझ से बाहर है कि आखिर ये फ़ंड जाता कहाँ है। जमात इस्लामी तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छी पार्टी है, इसके लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं बहुत इज़्ज़त करता था जमात इस्लामी की। लेकिन जब से मैंने अब्दुल रशीद को देखा है, आप यकीन करो जमात इस्लामी बिल्कुल मेरे दिल से निकल चुकी है। अच्छा, ये चूँकि MPA साहब अगर आप काम नहीं करवाएंगे तो ये याद रखिएगा कि आपके पास बहाना या फिर आपका उज़र कोई भी हो, लेकिन याद रखिएगा फिर बात ले दे के ना पार्टी के ऊपर आ जाती है, यानी कि जमात के ऊपर आपकी आएगी बात, याद रखिएगा। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि एक तवील अरसे तक एक ज़माना तो ऐसा आया था कि लियारी को कहा जाता था कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि रूह और जिस्म का रिश्ता है लियारी का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन में आप लोगों ने, ऐसी क्या वजह हुई थी कि आपने कहा कि नहीं, ये हमें अब अपना जो है वो हक इस्तेमाल करते हुए आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल सही बाहर कर दिया? ये क्या बात है? तो अभी आपको अब जो काम हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी का दौर कुछ बेहतर आपको लग रहा है या आपको लग रहा है कि दोनों एक ही जैसे थे? ये तो आवाम बेहतर जानती है, क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, ठीक है ना। तो इस दफ़ा इन्होंने जीता TPCL और MNA PTI और आपका जमात इस्लामी ने। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी का, यहाँ से पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी नहीं जीता TPL की बात करें, TPL TPL तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जी जी, एक MP है उनका, एक MP है जमात इस्लामी का है, और MNA हमारे जो ना शकुशात उसके PTI के। तो इससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, मेरे ख्याल में यहाँ के लोग बुजुर्ग भी ये जानते होंगे कि पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई है, लियारी वालों के लिए रोज़गार के दरवाजे आपने आते हुए देखा होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी आपके नज़रों के सामने, यहाँ पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज भी दिए, लॉ कॉलेज भी दिए, लेडीज़ कॉलेज भी दिए, यहाँ तक के मेडिकल कॉलेज भी जो है ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें दिया हुआ है। जब से ये इलेक्शन हुए हैं और इलाके के लिए अगर हम बात करें, लियारी की सिर्फ अगर हम बात करें, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट, कौन सा ऐसा काम हुआ है कि जिस पे आप कहें कि चलो नई हुकूमत में कम से कम ये काम तो हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप अगर मैं कहूँगा तो ये कहेगा कि पीपल्स पार्टी वाला है। फिर आम आवाम से बात करती हूँ भाई। ये लियारी में मेरा कोई पहला प्रोग्राम नहीं है। मैं गाय बकाहे मैं 5 सालों से मुसलसल लियारी में चक्कर लगाती रहती हूँ, कभी एक इलाके में कभी दूसरे इलाके में। मुझे ये बताइएगा कि अब्दुल रशीद साहब जिनके बारे में ये इतने बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, उनके कि भाई ये क्या मतलब, उन्होंने कोई बिल्कुल ही सिरे से कोई काम नहीं करवाया इतने सालों में? कोई काम नहीं करवाया बाजी। यहाँ पर मेरे ख्याल में पीपल पार्टी का दौर था, हो थोड़ा बेहतर अच्छा था, लेकिन जब से ये हुकूमत आया हुआ इसमें हमें कुछ फायदा नजर नहीं। ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने इस जगह से बिल्कुल निकाल के बाद बिल्कुल फेंक ही दिया आपने? ये तो धांधली हुआ उनके साथ, ये पीपल पार्टी के साथ बिल्कुल धांधली हुआ है। यहाँ से अगर पीपल पार्टी कोई ऐसे दिल से निकलते ही नहीं है पीपल पार्टी। अंदर है पीपल्स पार्टी बाजी, हम लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, मरते दम तक हम लोग पीपल्स पार्टी का साथ है। ये बताएं कि इस इलेक्शन के बाद अब्दुल रशीद साहब आए हैं, इनका जमात इस्लामी से ताल्लुक है, और जो MNA हैं उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, नूर साहब का। मुझे ये आपसे जानना है मेरे भाई कि इन सालों में आपके इलाके की हालत आपको क्या लगता है, बेहतर हुई है, कोई काम हुआ है, या आपको लगता है कि पहले वाला दौर ज़्यादा बेहतर था? पहले वाला बोर्ड तो बहुत ज़्यादा बेहतर था, अभी बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा है हम लोग का इलाके में। सही है, पीपल्स पार्टी का दौर में हम लोग बहुत सुकून से रहते थे ना। देखो इलाके का हाल देखो, ये लोग सियासत कर रहे हैं, PTI वाले, जमात इस्लामी वाले सारे मिल के ये सारे लेन को बंद किया इस लोग ने। बात बताओ भाई कि देखिए एक अरसे तक यहाँ पर बड़े बुरे हालात रहे, ना रोजगार था, ना कोई आ सकता था, ना कोई जा सकता था। अल्लाह अल्लाह करके अब हालात सही हुए हैं। वो बड़ी ज्यादा दहशतगर्दी थी या ये ज्यादा बड़ी दहशतगर्दी है? ये बड़ी ज़्यादा दहशतगर्दी है, सही है ना। ये PTI वालों ने सारा हम लोग को बर्बाद किया। इधर हम लोग पीपल्स पार्टी वाले थे,
हम लोग का देखो पूरा बिल्कुल हम लोग सुकून से यहाँ पर आप रहते थे। पीपल्स पार्टी के वोटर हैं या आप पीपल्स पार्टी का कोई ओहदा रखते नहीं नहीं नहीं, हम लोग वोटर हैं बाबा बाजी। हैं? यानी कि आम आप अवामी हो ना, तो फिर ठीक, मुझे ये बताएं कि अभी आपके इलाके में जब आप जाते हैं अब्दुल रशीद साहब के पास, क्योंकि जो डायरेक्ट यहाँ पर जो मामला है ना वो हम मुखातिब कर सकते हैं अब्दुल रशीद साहब को, तो ये बताइएगा कि जब आप उनके पास जाते हैं, अपने इलाके की हालत दिखाते हैं, आपको क्या जवाब मिलता है? हम लोग जाते हैं बोलते हैं, कोई इधर कोई लियारी वाले सारे पीपल्स पार्टी वाले मेरा वोट किस लिए तुमने लिया है हम लोग से। ऐसा कहते हैं आपके ख्याल में? यहाँ बिल्कुल कहते हैं आरिफ जी, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे लिए सहूलत हो जावे, यहाँ पर ये गटर का पानी हट जावे, ये हमारे लिए सहूलत है। जी 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 सर, ये बताइएगा कि मैं ये पहला प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ लियारी में इससे पहले भी मैं कई प्रोग्राम कर चुकी हूँ, मुसलसल 5 साल से मैं कर रही हूँ। मुझे आप ये बताइए कि इन सालों में खासतौर पे जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद ये जो तब्दीली वगैरह आई है, पहले हालात ज़्यादा बेहतर थे ये इलाके के, अब हालात ज़्यादा? देखें, जहाँ तक हालात के, अगर आप हालात के किस मामले में पूछेंगे, ये आपके इस तरह के हालात, ये जो हालात के आप सेवरेज के बारे में पूछेंगे, पानी के बारे में या गैस के बारे में, सब तो ये मामला हमारी ज़रूरियात हैं, ज़िंदगी की ज़रूरियात है, बुनियादी ज़रूरतें हैं ये हमारी। जब से बिलावल यहाँ से हार चुका है, ये एक सियासी इशू बना है, इसको एक सियासी इशू बनाया गया है, मतलब इसको जानबूझकर किया जा रहा है, लोगों को अजियत देना, लोगों को परेशान करना, ताकि लोग परेशान हो जाएं, ताकि लोगों को अजियत पहुँचे। पहले तो शुरू में शुरू साल में जब ये तब्दीली का नारा लगा, तब्दीली जो आई, पहले शुरू साल में जब ये यहाँ MNA या MPA के पास जाते थे, वो बाकायदा ये कहते थे कि वज़ीर बल्दियात हमारा नहीं है, वज़ीर बल्दियात पीपल्स पार्टी का है, ठीक है, वज़ीर बल्दियात पीपल्स पार्टी का है, आप जाएं वज़ीर बल्दियात के पास शिकायत ले जाएं। सेवरेज एंड वाटर बोर्ड सूबाई हुकूमत का है, यहाँ सूबाई हुकूमत सिंध गवर्नमेंट की है। आपके ख्याल में कि जानबूझ के कि यहाँ से इस दफ़ा पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकी, तो आपको ये लगता है कि जानबूझ के रास्ता रोका जा रहा है? आपको ऐसा लगता है क्या? मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरा तो काफ़ी उम्र हो चुका है, मैंने तो भुट्टो साहब का भी दौर देखा है, जनरल ज़िया का दौर देखा है। ये तो हो गई सियासी बात। अभी आप मुझे ये बताएं कि कब से ये इतने बुरे हालात हैं? आपके घर में पानी जो है वो गटर वाला आ रहा है, गैस यहाँ पर नहीं है, और बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है। ये कम से कम ये मामला जो गटर वाला पानी, कभी साफ पानी, कभी अच्छा पानी आता था, कभी गंदा पानी, ये तो मामला कहीं पिछले 10 सालों से चल रहा है। लेकिन अब के जो मामला चल रहा है पिछले 2-2.5 सालों से, ये जो हालत आप देख रहे हैं, ये 2-2.5 सालों से बिल्कुल यही हालत है। तो अगर मैं जमात इस्लामी की बात करूँ ना, तो जमात इस्लामी में मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन वो अपने इलाकों में ऐसा उन्होंने कांच की तरह उन्होंने अपने इलाके को बनाया हुआ है कि वाकई, और वो दिखाते हैं कि देखिए हमने किया हुआ है काम, चाहे उनके पास ओहदा हो या ना हो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ और वो कहते हैं कि हमें ओहदे की ज़रूरत नहीं है, हमें आवाम के मसाइल हल करना आते हैं, अपने फ़ंड वो जनरेट करते हैं, अपनी मदद आपके तहत कर लेते हैं। तो क्या अब्दुल रशीद साहब यहाँ पर आकर इतने बेबस हो गए हैं कि वो जितना काम कराना चाहिए वो खुद भी नहीं कुछ करा सकते जो उनकी कैपेसिटी में? साहब अब्दुल रशीद साहब अभी काम कर रहे हैं। क्या करें? अब्दुल रशीद साहब ने जो मेन रोड है, हमारी मेन रोड में चाकीवाड़ा है, मीरा नाका से लेकर जो वहाँ पंपिंग स्टेशन है, वहाँ से लेकर आगे चाकीवाड़ा तक का जो है 36 की लेन नहीं डलवा रहे हैं, जबकि अब्दुल रशीद साहब के ही मेहनत से ये बिल पास हुआ है। माना कि ये बिल पीपल्स पार्टी के ही असम्बली से पास हुआ है, लेकिन ये जो प्रपोजल जो दी है वो रशीद साहब ने दी है। हालांकि मैं खुद जमात इस्लामी का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ कि एक अच्छा काम उन्होंने किए तो अच्छे की तारीफ करना चाहिए। ठीक है जनाब, ये ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, जो आजिज साहब जो बात कर रहे थे कि मीरा नाका से, वो मेरे ख्याल में आजिज साहब के नॉलेज में नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी का था, उसमें अभी हमारे DMC साउथ के चेयरमैन मलिक फैयाज साहब खुद जब ये आए थे फोटो सेक्शन के लिए, अब्दुल रशीद साहब वहाँ फोटो सेक्शन के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही हमारे DMC साउथ चेयरमैन मलिक फैयाज साहब को इन्फॉर्मेशन मिली तो वह पहुँचे, तो वहाँ से वो भाग गए। भैया आप वहाँ से भागे क्यों? जब प्रोजेक्ट आपने पास करवाए तो आप वहाँ खड़े होते, तो इसका क्या मतलब है कि आपने ये प्रोजेक्ट नहीं करवाया? ये जो ये कह रहे हैं ना कि प्रोजेक्ट जो है मलिक फैयाज ने पास किया है, सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि सिंध असम्बली में ऑन द रिकॉर्ड है, सिंध असम्बली का रिकॉर्ड ये जाकर देखें। ये मुझे कह रहे हैं ना पब्लिक के सामने कि हाजी साहब के नॉलेज में नहीं है, सिंध असम्बली के ऑन द रिकॉर्ड में है, ये बिल रशीद साहब ने पास करवाई है, ये एक पक्की बात है। मैं चलिए जमात जनाब, इस्लामी का नहीं हूँ। इस वक्त जो है वो एक PTI सियासी का हूँ, चक्कुलिश जो है ना, सियासी,
वो असेंबलियों में भी चल रही है, इलाकों में भी चल रही है। ये हर सियासी एक विषय बन गया, का हर एक का जो है ना वो अपना नुक्ता नज़र होता है। तमाम सियासी हो, मजहबी हो, कोई भी नुक्ता नज़र हो, अगर उसको डिसेंसी के लेवल में अगर आप उसकी बाउंड्री क्रॉस ना करते हुए अगर वो अपना एक इस्तेकाक रख रहे हैं, आपका इस्तेकाक है कि आप अपना कोई भी व्यू, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं सराखों में हमारे। लेकिन फिलहाल जो रग है ना वो दुखती हुई ये है कि लियारी के लोग इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रही हैं। इससे पहले मुझे याद आया, ये ब्रेक का वक्त आया है, आज 2016 में मैंने तनवीर ज़मानी साहबा के साथ एक प्रोग्राम किया था यहाँ पर लियारी के इन्हीं गलियों के अंदर, और उन्होंने बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था मैं तो बस भी चलाऊंगी, मैं तो यहाँ के लिए लियारी के ये करूँगी। और साइमा और मैं आम आवाम से कह रही हूँ आपके सामने ये कि मैं यहाँ पर अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई रोके ना, प्लीज मुझे काम करने दीजिएगा। मैं आपके दरमियान में रहती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। ये है बड़े बुलंदोबांग दावे, अगर आप कहेंगे तो वो यूट्यूब पे जाके वो प्रोग्राम आप सच भी कर सकते हैं। सवाल मैं हाजी साहब से पूछना चाहूंगा कि हाजी साहब का ताल्लुक, मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगी, लेकिन इस वक्त छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। खुशामदीद। गलियों में मैं आपको लेके आई हूँ। मुझे वो गलियाँ, मुझे ना अपने रिपोर्टिंग का बिल्कुल अर्ली जो टाइम था वो मुझे याद है। अर्ली टाइम कौन सा था कि जब ये लियारी में आना इस कदर अपनी जान को हथेली में रख के लेके आना पड़ता था। और यही वो गलियाँ थी, छोटी छोटी गलियाँ, फुट के हिसाब से अगर मैं बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 फुट 6 फुट बस इतनी, इससे ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं होती। गैस का मसला है यहाँ पर, हर मसला आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं जब यहाँ पे आगे निकलने लगी तो मुझे मेरी कुछ बहनों ने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि अरे तुम हमारे इलाके में आओ और हमारी बात ना सुनो, ऐसे तो हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो मेरी बारी माँ जी आ गई मैं आपके कहने के ऊपर। सुने, गैस का बड़ा मसला है, बाहर निकलते हैं तो सीवरेज का मसला है, घर के अंदर पानी गटर का आ रहा है। कोई आपको सहूलत दी हुई है हुकूमत? नहीं, कोई सहूलत नहीं है, ना गैस का, ना बिजली का, ना पानी का। पहले तो गटर का पानी था, अभी अच्छा पानी आ रहा है, ये भी कभी बंद है कभी खुला है। गटर का पानी तो बेशुमार है गलियों में, घर के अंदर भी पानी गटर का आता है। गलियों में गटर का पानी घर के अंदर भी अच्छा आएगा। जो पानी पीने का आ रहा है नलकों के अंदर वो भी गटर वाला है? वो भी गटर वाला था, वो भी गटर वाले कभी बदबू कर रहे, कभी कारा पानी निकलता है, कभी मीठा पानी निकलता है। ये बहुत रंग बिरंगा जिसको पानी कहते हैं। ठीक है भाई, क्या सबसे बड़ा मसला लियारी में इस वक्त क्या है? दहशतगर्दी तो हो गई खत्म, तो मुझे ये बताएं कि अब कौन सी दहशतगर्दी चल रही है? ये तो ये मसला चल रहा है, गैस का मसला। ये भी तो दहशतगर्दी हुई ना? हाँ, ये सही बात है तुम्हारी। नहीं, हमारा मसला कब खत्म होगा? लियारी का मसला कब खत्म होगी? ना पानी का मसला है, यहाँ गैस का मसला है, या कल यहाँ लैंड का मसला है, सबका मसला है यहाँ। ठीक है भाई, आपसे भी जरा बात करनी होगी। आप आए थे, बड़े आपने मुझे तरीके से बताया कि बाजी यहाँ पे तो बिल्कुल हमें कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी कराची के हिस्से में बैठे हुए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोगों में और वो जो हम गधे चरा रहे होते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर हम लोग लेके जा रहे होते हैं, तो उनमें और हमारी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। असल में बाजी मसला ये, जब भी जमादार आते हैं तो ये बोलते हैं हम लोग को कि भाई हम लोग मेन रोड पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग के भी बाल बच्चेदार है। सही है, हम लोग ये कि मतलब है कि अपने दिहाड़ी कमाते हैं। क्यों? बोले राशिद साहब के कहने पे। राशिद साहब ये बोलते हैं कि भाई मतलब अब्दुल रशीद साहब, राशिद जो मतलब वहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब ये जमादार हूँ मस्तर इन लोग की है। मतलब ये जब भी हम लोग इसको कॉल करते हैं बोलते हैं हम लोगों ने भेजा हुआ है। ये कई हम लोग के मेन रोड पे काम नहीं करते हैं, ये अपने दिहाड़ी मांगते हैं। ये अपने दिहाड़ी के चक्कर में पड़े हुए ज़्यादा। और दूसरी बात, जब भी हम लोग काम के इसको बोलते हैं, काम के बोलते हैं तो बोलते हैं बस अभी आते हैं नहीं आते। जिस दिन गाड़ी का दिन होते हैं तो ये एक दिन आते हैं, दूसरे दिन बंदा स्टार्ट होते हैं। बहुत शुक्रिया। चलते हैं अब आगे, क्योंकि लियारी को काफ़ी अरसे बाद मैं एक्सप्लोर करने के लिए वापस आई हूँ। जनाब, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे आई हूँ। लियारी मैंने आज पूरा एक्सप्लोर अगर नहीं भी किया ना, तो कम से कम ये वादा है कि 50% आज लियारी एक्सप्लोर हो चुका एक दफ़ा फिर से। ये तकरीबन मेरा चक्कर लग रहा है लियारी में तकरीबन 1.5 साल बाद। ठीक है, अब 1.5 साल में मैं ये सोच के आई थी कि चलो कुछ तब्दीली आई होगी, कुछ चेंजिंग्स आए होंगे, कुछ अच्छी चीज़ें हुई होंगी, या कुछ और मसाइल होंगे तो हम उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे तो मसाइलिस्तान है,
इसके अंदर 1 टके का भी काम नहीं हुआ, किसी एक जगह भी काम नहीं हुआ, कुछ 1% भी इनकी हालत बेहतर नहीं हुई, अब तक नहीं हुई है। मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी लियारी की जो लोग हैं ना, ऐसे पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल करते हैं हमारा कि यकीन करें कि कभी कभी तो लगता है हमारे घर वाले नहीं हमें इतना प्यार कर रहे होते जितना लियारी के लोग प्यार कर रहे होते। तो अभी और मैं जब आई तो यहाँ पे सबसे आते के साथ ही गली के अंदर हमारी इन बहन ने आते के साथ ही 30 जोर से नारा लगाया कि 21 जिंदाबाद, हमारी शहजादी जिंदाबाद, हमारी मलका जिंदाबाद, शहजादी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी। मुझे ये बताएं, इलाका आपका ऐसा है, मैं 1.5 साल पहले करके गई थी प्रोग्राम, 1% का काम मुझे नजर नहीं आ रहा, मजीद हालात खराब हो गए, ये नजर का धोखा है मेरा, या वाकई में हालात और खराब हो गए? और खराब हो रहा है, बहुत खराब है। ना गैस, ना बिजली, ना पानी, देखो गंदगी कैसा लगा। अच्छा, मुझे एक लियारी का मुझे वक्त याद है कि 1.5 साल पहले ऐसा हुआ था कि मैं लियारी की कुछ गलियों में गई थी तो उन्होंने बताया था कि साइमा बाजी ये यहाँ पर इतना सीवरेज का मामला खराब है कि उसकी वजह से सुई गैस की जो पाइप है ना उसके अंदर भी वो जो था वो पानी मिक्स हो गया था, यानी कि सुई गैस के अंदर पानी मिक्स हो रहा था, उसके अंदर वो जो थी। तो अभी वो मसला हल हुआ या अभी भी ऐसा है? वो ऐसा ही है, ऐसी है। पीने का पानी गंदगी भी आता है, सारा दिन गंदगी पानी आता है तो पर एक दिन में होता है ना, फिर अच्छा पानी आता है, एक दिन दो दिन ऐसे गंदगी पानी आता है ना। बच्चा लोग हमें पीता है, उसको उल्टियाँ होता है। अरे इसमें बल्ब नहीं है? नहीं, बल्ब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जरा दिखाएं कि यहाँ पर मेरी नजर इससे पहले कि किसी दूसरी जगह मूव करें कि एक ऐसे हालात, छोटी छोटी गलियां, बच्चे यहाँ पर और बगैर स्ट्रीट लाइट के, वैसे ही लाइट नहीं होती और थोड़ी देर के लिए अगर लाइट आए तो तब भी आपको जो है यहाँ पर कोई इस जगह पर जहाँ पर सबसे ज्यादा रोशनी की जरूरत है वहाँ पे नहीं होगी। अब बंदे यहाँ पे या बच्चे खास तौर पे जो हैं वो यहाँ पर फिसले गटर के अंदर, किसी एक मेन होल के ऊपर मुझे ढक्कन नजर नहीं आया। आप प्रोग्राम के दौरान देख लेंगे, मेरे पास अभी चूंकि इतना टाइम नहीं है। एक बच्चा घर के लाली पर अंदर मिलन के अंदर गिर के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच के आए, देखा पूरा बच्चा, इतना बच्चा था, छोटा वाला बच्चा था। अरे हमारे लियारी के लोग ऐसे जानदार है, इतनी आसानी से थोड़ी वो खुदा ना खास्ता से कुछ होता है, बड़े जानदार। मुझे पता है यहाँ पे हमारे बच्चे लकड़ी पे हांडी चढ़ाने की नौबत आ गई। हमने बना दिया घर पे, चूल्हा हमने बना दिया, उधर बाहर है हमारा, कल हमने दिखा दिया। 5 होता है, 2 से का लकड़ी 4-5 होता है, फिर रोटियाँ बनाता है, फिर सालना बनाता हूँ ना, फिर लकड़ी पे हमें आँच आए, इतनी आँच आए, थोड़ा सा है, क्या पकाएगा? उसमें तो चाय बिना बने, एक गिलास पानी ना उबले उसमें। हाँ, नहीं उबलेगा, एक गिलास पानी भी नहीं उबलेगा, क्या करेगा? तो जनाब ये है हमारा लियारी। लियारी का अभी भी आप देख लें, इतने प्रॉब्लम्स के खड़ा होना आपका मुश्किल, ऐसी गलियां, ऐसे माहौल, पानी पीने को नहीं, गैस आ नहीं रही, हर तरह का मसला यहाँ पर। लेकिन फिर भी आपने सुन लिया, लियारी का बंदा हो और वो लियारी छोड़ने की बात करे, उसको ऑप्शन भी दोगे तो नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। हम बोलता हूँ अल्लाह करे दिलावल आवे, दिलावल फिर आवे, दिलावल कुछ कर सकता है, बाकी ये कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। ये भी अपना भरेगा, ये भी अपना कोता भरेगा, ये भी आखिरी में हम लोग को नौकरी। इस दफा आपको जो अब्दुल रशीद साहब है उनसे आपको भी शिकवा, इसका मतलब है? हाँ ना, हमारे को शिकवा है ना, हम बोलता हूँ दिलावल लावे, बल्कि हम लोग को नौकरी देवे, हम लोग भी ऐसा बेरोजगार है। अल्लाह का बेबसी की तस्वीर बनने के बावजूद अपने लियारी से इतनी मोहब्बत करे, वही लियारी का बासी कहलाता है। लियारी का एक अलग ही माहौल है, लियारी का एक अलग ही मिजाज है। लियारी एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको मोहब्बत भी मिलेगी, शिद्दत से नफरत भी आपको मिलेगी। हमने नफरत तो देखी, लेकिन आप यकीन करें कि इतनी मोहब्बत करने वाली ये कौम है, इतनी मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं कि आप कभी आइए, आपको इनके घर में अगर कोई एक रोटी भी बन रही होगी ना, खुद भूखे रह लेंगे, आपको भूखा नहीं रहने देंगे। ये वो वाले लोग हैं। और फिर इन लोगों के साथ इतनी बड़ी एक ज्यादती, मेरे ख्याल में कि इस पे तो हम सबको इस सरापा एहतजाज बनना चाहिए। बहरहाल एक छोटी सी और ब्रेक का वक्त हुआ है, अब जरा थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, आगे भी हमारी आवाम इंतजार कर रही है, मेरे साथ रहिएगा। खुशामदीद।
ब्रेक के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसा मुझे सुनने को मिला कि जिसके बाद कम से कम मेरी तो तनाबें खिंच गई। मतलब एक दिन के मैंने सोचा कि मैं आखिरी पार्ट मुझे तो ये पहले करने लगा चाहिए था। जनाब इस वक्त ये घर देख रहे हैं आप, इन घरों के आप हदूदरबा देख लें, आपको पता चल जाएगा। पीछे आपको कुछ पकौड़े बनते हुए नजर आएंगे। ये हमारी एक बाजी है, यहाँ पर पकौड़े बनाती है। और इसी तरीके से अब आप पूछ रहे होंगे मैं इनका जरिए मौश आपको क्यों बता रही हूँ। मतलब जरिए मौश ये है और उस पर जो बिल आ रही है इस वक्त मेरे हाथ में है 6,15,000 रुपए का बिल, सिक्का राइजोल वक्त 6,15,000 रुपए का बिल। और इसके बाद कोई एक आधा बिल होता तो मैं शायद आपको कहती ये 2 लाख से अबव का बिल, फिर इसके बाद अगेन 2 लाख से अबव का बिल। यहाँ पर इतने ये पकोड़ा वाला ये कैसा आप ये पकौड़े आप बनाती हैं? हाँ मैं जी आप कौन से ये पकौड़े बनाती है इतने महंगे वाले कि आपका बिल जो है वो 6-6 लाख का आ रहा है? हाँ नहीं हम कैसा भरेंगे, हमारे को तो देने वाला भी नहीं है। ये कोई पिछला बिल है या फिर नहीं पिछला बिल है, अचानक आ गया है? वो बाप का बिल था, वो बाप तो मर गया, हमारा भाई तो मर गया, हमारा तो माँ मर गया, हमारे को तो देने वाला कुछ भी नहीं है। अच्छा के इलेक्ट्रिक ने ना अपनी मुहिम शुरू की है कि उसमें अपनी जो है आपको रिलैक्सेशन देने के लिए उसमें जो है वो कहा जा रहा है कि भाई आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी किस्तें करवा लें या फिर उसको कम करवा लें या कराएं। बड़े उन्होंने वो दिए। कभी आपने उनसे बात की कि इलेक्ट्रिक वालों के ऑफिस में जाके? नहीं बोला कुछ नहीं मैं ऑफिस भी नहीं गया, हमारा तो गुंजाइश नहीं है, किधर ऑफिस में जाएगा। इधर तो 100 रुपये मिलेगा, अपना पेट भरेगा, बिल भरेगा। बिल तो 6 लाख के 6 लाख का भी तो दहशत देखो, 6 लाख का 6 लाख इस जगह का बिल किसी एक घर का समझ से बाला था। मतलब अगर आपके पिछले बिल भी अगर इसमें इंक्लूड किए जाए तो 6 लाख का बिल। मैं के इलेक्ट्रिक वालों से कहूँगी, के इलेक्ट्रिक जो डिपार्टमेंट है हमारा, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के लिए कम से कम बिल जो आपकी तशहीरी मुहिम इस वक्त इनफेक्ट चल भी रही है, तमाम तशहीरी मुहिम जो कि टेलीविजन पर, चैनल्स पर, रेडियो पर, अखबारात में हम देख रहे हैं, तो इनके लिए भी तो कोई रिलैक्सेशन होगी ना। इन लोगों के लिए भी तो किसी, अब ये 6-6 लाख का बिल ये तो कम से कम नहीं दे सकते। घर भी बेच देंगे तो 6 लाख का नहीं होगा। मेरे ख्याल है आप लोगों के तो घर भी 6 लाख के नहीं होंगे जितना आपका बिल आ गया। नहीं 6 लाख का हमारा आमदनी नहीं है, हम कहाँ से भरेगा। वही तो मैं कहा, आप पता नहीं कौन से पकौड़े बना रही हैं इतने महंगे कि 6 लाख का बिल आ गया। 6 लाख का बिल आ जाएगा। तो इंसाफ का बात करो, ये नाइंसाफी कर रहे हैं हम लोग ऊपर, हमारा ऊपर जुल्म कर रहा है ये तो। माँ जी कितना बिल आया? हमारा 40,000 इस महीने का? ये महीने का आया 7,000 आया, ये महीने का 7,000 है। सर्दी का 7,000 है। और गैस का भी बिल बहुत आया, गैस नहीं है। और बिल कितना आ रहा है? बिल आया। अच्छा गैस का कितना बिल आया है? गैस अभी गैस का नहीं आया, आगे 2 महीने में नहीं आया, 2 महीने का बिल नहीं आया गैस का। इस वक्त तो सबसे बड़ा जो जादू सर चढ़ के बोल रहा है वो है बद इंतजामी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का ढह जाना, आपका सिस्टम का बर्बाद हो जाना। सबसे बड़ा जादू सर चढ़ के सब वही बोल रहा है पाकिस्तान में, और कोई जादू हम जानते नहीं है। मैं माँ जी आपका नाम क्या है इस, और आपका ये बिल किसके नाम पे आता है? नजर मामा और साकिब। नजर मामा और साकिब। इसमें अगर ये है नगमान, ये वाला है, ठीक है। आपका कादिर दाद के नाम से है या फिर ना? अच्छा ठीक है। और नजर मोहम्मद ये आपका है? इसका है। मैं ठीक है। अब मैं एक दरख्वास्त करूंगी कि इलेक्ट्रिक से अपने बिहाफ पर, वो ये कि एक आपको मैं एक हवाला नंबर और एक बिल नंबर आपको बता रही हूँ एड्रेस के साथ। इसके लिए खुसूसी तौर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इतना इस वक्त जो है ना वो के इलेक्ट्रिक जो है वो एक मुहिम चला रही है, खुदा के लिए इन ऐसे लोगों के लिए, और मैं बिलखुसूस इन माँ जी के लिए, बेवा, घर में कमाने वाला कोई नहीं, 2 बेटों की मौत हो चुकी है, वो कह रही है मैं 2 लाख रुपए का बिल कहाँ से अदा करूँ। कोई तो आपके पास रिलैक्सेशन होगी इतनी कि इस बेवा का ख्याल किया जा सके। जाहिर है कि बिजली जो है उसमें सबका हक है, मैं जानती हूँ आपके अपने भी तकाजे हैं, कोई तो निकल सकती है। मैं आपको ये हवाला नंबर बता रही हूँ, काइंडली इसको नोट डाउन कर लें, और अगर इसमें कुछ हो सकता है हम आपको सलाम पेश करेंगे। ये मिस्टर नज़र मोहम्मद सन ऑफ साले मोक, और ये जो इनका जो अकाउंट नंबर है वो है 04000167 968
49। इंग्लिश में बता रही हूँ 0400 16796849। तो ये मैंने आपको आज पहली मरतबा मैंने के इलेक्ट्रिक को जो है वो किसी भी ऐसे अपने इदारे को, महकमे को मैंने मुखातिब किया है कि इनके लिए वाकई में नामुमकिन है ऐसे लोगों के लिए, और कोई ना कोई तो हल होगा आपके पास ऐसा कि जो इनके लिए भी फिजिबल हो। मैं नहीं जानती कि आपके पास इसका क्या आप इनको रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म कराची की आवाज़ हाजिर है, जहाँ पर इतने बड़े बड़े बिल आए हैं ना इस जैसे इलाके में, किसी बड़े घर में आ रहे हैं, किसी मुतवस्सित तबके में आ रहे हैं, वो तो चलो समझ में आता है, ये इनकी पसली नहीं है। इसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, मैं तहे दिल से आपके मशकूर होंगी, सलाम पेश करूंगी आपको। अगर आपको इस प्रोग्राम के इस हिस्से में अगर आपको किसी किस्म की कोई आपकी क्वेरीज हैं या फिर आप इस हवाले से हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। खुदा के लिए यहाँ पर की जरूरत है। इन माजी के लिए मैंने खुद आपको ये बिल और इसका नंबर मैंने आपको बताया, काइंडली इसको नोट डाउन कर लें। माँ जी आपके लिए तो मैंने अपील कर दी, अब अल्लाह करे कि इसका कोई हल निकल आए। अगर हल नहीं निकलता खुदा ना खास्ता तो आपके पास इस इलाके में आप क्या क्या करवाएंगी? बिजली का बिल देंगी, गैस का बिल देंगी जो इतना भारी आएगा, अपने गटर खुलवाएंगी, पानी के लिए इंतजाम करवाएंगी, क्या क्या करेंगी? आपके पास तो कुछ भी नहीं है इस वक्त। कुछ नहीं है हमारा पास। देखो क्या बेचता है। हाँ ये भी लियो हमारे को देखो मेरा बीमार बच्चा क्या बेचता है देखो। माँ जी गैस आ रही है? नहीं। पानी है? नहीं। आपके घर के बाहर जो है वो गटर बह रहा है, कोई इंतजाम है उसका या नहीं? नहीं है। बिजली का बिल कितना आया? हाँ हमारे पास घर पे बिजली तो नहीं है। आपने बिजली कटा दी? खस कम जहाँ पाक बिजली नहीं है। व्हाट अ वाइज डिसीजन मैम। ठीक है, आप ये मुझे बताइए कि आपके इलाके का कोई वाली वारिस, कोई एमपीए, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई तहरीक इंसाफ का कोई तो आता होगा, कभी आया? नहीं आया। हम गया, हमारा गरीबों का बात नहीं सुनता है। हाँ हम बोलते हम जाएंगे, बोले तुम चलो हम आएंगे घर पे, कोई भी नहीं आता है। अच्छा ये बच्चे मुझे सारे इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये बच्चे के स्कूल नहीं जाते? जाता है। हाँ सब जाता है स्कूल, स्कूल ट्यूशन मदरसे सब जाता है। ये अच्छी बात है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन जी मैम हम बेवा, हम दो बेवा। मेरा देखो जो ही कैसे नाम होता है, इसका इंतकाल हो गया, मेरा दूसरा भाई का इंतकाल हो गया, मेरा माँ बाप का भी इंतकाल हो गया। हम दो बहनों हैं, दोनों बेवा है। मेरा 5,06,000 हम कहाँ से लाएंगे? कहाँ से हम लाएंगे? कहाँ से हम पूरत करेंगे? पानी आ रहा है मेरी बहन? नहीं आ रहा है पानी। गैस आ रही है? कोई एक सहूलत है या नहीं? कोई सहूलत नहीं है, बिल्कुल इधर कोई सहूलत नहीं है, न कि पानी का है, न कि बिजली का है, न कि गैस का है, कोई सहूलत। तो वो जो फयाज साहब है वो नहीं है यहाँ पे? फयाज साहब जो है वाला तो कोई नहीं है इधर, सुनने वाला तो कोई नहीं है इधर। कभी भूरी भटकी साइमा हमारे यहाँ पे, मुझे बाय द वे मैं प्रोग्राम के आखिर में भी आपको याद दिला दूँ कि ये इतने प्यार करने वाले लोग हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पर आकर इनका कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने के लिए, इनकी दादरसी करने के लिए आ जाती हूँ हर कुछ अरसे के बाद। तो मुझे यहाँ पे मेरे नाम से नहीं पुकारा जाता, मुझे शहजादी कहा जाता है यहाँ पे। आप ये सोचें कि अगर यहाँ पे कोई काम कर ले तो उसके लिए ये क्या करेंगे, ये कितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। गरीब हैं लेकिन इनके दिल बहुत बड़े हैं। इन इलाकों में अगर आप आकर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, इसी लालच में आ जाएं। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें जो हमने दीगर मामला दिखाए हैं वो तो दिखाए हैं आपको, लेकिन मैं बिलखसूस एक दफ़ा फिर से के इलेक्ट्रिक से गुजारिश करूँगी इन इलाकों में आकर अगर कुछ हो सकता है प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। इस ज़मीन में अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, कराची की आवाज़ की मदद की ज़रूरत है, हम हाजिर हैं। जिस दिन ये लोग जो है ना मुस्कुराती हुई शक्लों के साथ, बिल्कुल एक तमानियत के साथ आपको नज़र आएंगे कि भाई हमारे ये मसले हल हो गए, हमारी गलियाँ साफ़ हो गई जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में थी, तब आप समझिएगा कि फिर आया अमन। अभी तो सिर्फ एक तवक्कुफ है, एक जो है मसला सिर्फ हल हुआ है दहशतगर्दी का, बाकी अभी तक हालात और अमन सवालिया निशानी है। मैं साइमा कमल आज के प्रोग्राम से अपनी टीम कराची की आवाज़ के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने